ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 10। तो हम आज गुलामगिरी पुस्तक का 10वां अध्याय करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है दूसरा बलि राजा, ब्राह्मण धर्म की दुर्दशा, शंकराचार्य की बनावटी बातें, नास्तिक मान्यता, निर्दयता, प्राकृत ग्रंथकर्ता, कर्म और ज्ञान मार्ग, बाजीराव पेशवा, मुस्लिमों से नफरत और अमेरिकी तथा स्कॉच उपदेशकों ने ब्राह्मणों के कृत्रिम किले की दीवारें तोड़ दी आदि के संबंध में। धोड़ीराव कहते हैं, तात अब तो चरम की सीमा हो गई, क्योंकि आपने शिवाजी के पवाड़े की प्रस्तावना में यह लिखा था और सिद्ध किया था कि 4 घर की 4 ग्रंथकर्ता ब्राह्मण लड़कियों ने मिलकर घर की कोठरी में झूठ फरेबी का खेल खेला। ज्योतिबा, किंतु आगे जब एक दिन दलितों का दाता, समर्थक, महापवित्र, सत्यज्ञानी, सत्यवक्ता बलि राजा इस दुनिया में पैदा हुआ, तब उसने हम सभी को पैदा करने वाला, हम सबका निर्माणकर्ता महापिता जो है, उसका उद्देश्य जान लिया। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए सत्यमेव पवित्र ज्ञान और अधिकार को भोग करने का समान अवसर सबको प्राप्त हो, इसलिए उस बलि राजा ने अपने दीन, दुर्बल और शोषित भाइयों को सभी ब्राह्मणों की अर्थात बनावटी, दुष्ट, धूर्त, मतलबी बहेलियों की गुलामी से मुक्त करके न्याय पर आधारित राज्य की स्थापना करके अपने ज्येष्ठ महिलाओं के भविष्य की आकांक्षाओं को कुछ हद तक पूरा किया। यह कहा जा सकता है, तात जहां मिस्टर टॉमस पेंस जैसे बड़े विद्वानों के पूर्वजों ने इस बलि राजा के प्रभाव में आकर अपने पीछे की सारी बलाएं दूर करके सुखी हुए, अंत में जब उस बलि राजा को ईसा मसीह 4 दुष्ट लोगों ने सूली पर चढ़ाया, उस समय सारे यूरोप में बड़ा तहलका मच गया था। करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए और वे अपने निर्माणकर्ता के शासन के अनुसार इस दुनिया में केवल उन्हीं का सत्ता कायम हो, इस दिशा में रात और दिन प्रयत्नशील रहे। लेकिन इसी समय इस क्षेत्र में कुछ स्वस्थ वातावरण होने की वजह से यहाँ के कई बुद्धिमान खेतीहरों और किसानों ने उस घर की कोठरी के अंदर की नादान लड़कियों के झूठ फरेबी खेल को ही तहस नहस कर दिया। मतलब सांख्य मुनि जैसे बुद्धिमान सत्पुरुषों ने ब्राह्मणों के वेद मंत्र, जादू विधि के अनुसार चमत्कार का प्रदर्शन किया। उसने उन ब्राह्मणों को भी अपने धर्म का अनुयायी बनाया, जो पशुओं की बलि चढ़ाकर उसके उत्सव यात्रा के बहाने गौमांस भक्षण करते थे। उसी प्रकार जो ब्राह्मण घमंडी, पाखंडी, स्वार्थी, दुराचारी आदि दुर्गुणों से युक्त थे और जिन ग्रंथों में जादू मंत्रों के अलावा और कुछ नहीं था, ऐसे ग्रंथों पर तेज काजल का लेप लगाकर अर्थात उन ग्रंथों को नकारते हुए उसने अधिकांश ब्राह्मणों को होश में लाया। लेकिन उनमें से बचे खुचे सेज कुतर्की ब्राह्मण कर्नाटक में भाग जाने के बाद उन लोगों ने शंकराचार्य नाम अपनाकर एक तरह से विततावादी विद्या जानने वाला महापंडित पैदा हुआ। उस ब्राह्मणवादी पंडित ने जब यह देखा कि अपने ब्राह्मण जाति के दुष्ट कर्म की धूर्तता की सभी और निंदा हो रही है, थू थू हो रही है, और बुद्ध के धर्म के चारों ओर, बुद्ध का जो धर्म है वो चारों ओर प्रचार प्रसार हो रहा है, तो उसने यह भी देखा कि अपने लोगों का यानी ब्राह्मण पंडित पुरोहित पेट पालने का धंधा ठीक से नहीं चल रहा है। इसलिए उसने नया ब्रह्मजाल खोज निकाला। जिन दुष्ट कर्मों की वजह से उनके वेदों सहित सभी ग्रंथों का बौद्ध जनता ने निषेध किया था, उसका उस शंकराचार्य ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया और बौद्धों ने जिन बातों के लिए ब्राह्मणों की आलोचना की थी, उसने उनमें केवल गौमांस खाना और शराब पीना निषिद्ध मान लिया। लेकिन उसने बाद में अपने सभी ग्रंथों में थोड़ी बहुत हेराफेरी करके उन सभी में मजबूती लाने के लिए एक नए मतवाद की स्थापना की। शंकराचार्य की उस विचारधारा को वेदांत का ज्ञान मार्ग कहा जाता है। बाद में उसने वहाँ शिवलिंग की स्थापना की। इस देश में जो तुर्क आए थे, उसने हिंदुओं के एक वर्ण क्षत्रिय में उन्हें शामिल कर लिया। फिर उसने उसकी मदद से मुस्लिमों की तरह तलवार के बल पर बौद्धों को पराजित किया और फिर पुनः अपनी उस शेष जादू विद्या और भागवत के व्यर्थ की पुराण कथाओं का प्रभाव अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर थोप दिया। शंकराचार्य के इस हमले में उसके लोगों ने बौद्ध धर्म के कई लोगों को तेली के कोलू में ठूंस ठूंस करके मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, शंकराचार्य के लोगों ने बौद्धों के असंख्य मौलिक और अच्छे अच्छे ग्रंथों को जला दिया। उसने उनमें से केवल अमरकोश जैसा ग्रंथ अपने उपयोग के लिए बचाया। बाद में जब शंकराचार्य के डरपोक चेले पंडित पुरोहितों की तरह दिन में ही मसालों को जला करके डोली में सवार होकर
चारों ओर सधवा नारी की तरह नोक झोंक करते हुए नाचते हुए घूमने लगे तो ब्राह्मणों को नंगा नाच करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। उसी समय मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास आदि जैसे पायली के 50 ग्रंथकार हुए और बेहिसाब बेभाव बिक गए। लेकिन उन ब्राह्मण ग्रंथकारों में किसी एक ने भी शूद्र अतिशूद्रों के गले की गुलामी की जंजीर तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उनमें उन सभी दुष्ट कर्मों का खुलेआम त्याग करने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन सभी दुष्ट कर्मों को अपने कर्म मार्ग और नास्तिक मतों का ज्ञान मार्ग इस तरह के दो भेद करके उन पर कई पाखंडी निरर्थक ग्रंथों की रचना की। इस तरह उन्होंने अपने जाति के स्वार्थों का जी जान से रक्षण किया और अज्ञानी शूद्रों से लूट खसोट करके अपनी जाति को खूब खिलाया पिलाया। लेकिन बाद में उन्होंने पूरी लज्जा शर्म छोड़ दी और हर रात को जो कुकर्म नहीं करना चाहिए था उसको भी करने लगे। फिर ब्राह्मण लोगों को दिन के 1/4 समय गुजरने तक मुस्लिमों का मुंह न देखना चाहिए। रजस्वला स्त्री की तरह घर में ही मांगलिक अवस्था में रहने वाले ऐसे लोग बाजीराव की दरबार में इकट्ठे होते थे। लेकिन अब समय में करवट बदल ली थी। पहले दिन के बीतने और दूसरे दिन के प्रारंभ में सभी मेहनतखोर ब्राह्मणों को अय्यासी और गुलछर्रे उड़ाने के लिए जो सुख सुविधाएं मिलने वाली थी, उसके पहले ही अंग्रेज बहादुरों का झंडा चारों ओर लहराने लगा। उसी समय उस बलिराजा के अधिकांश न्यायी अमेरिकी और स्कॉच उपदेश ने मिशनरी अपने अपने देशों के सरकारों की किसी भी प्रकार से परवाह न करते हुए इस देश में आए। बलिराजा ने जो सही उपदेश दिया था उसे सभी नकली दुष्ट धूर्त ब्राह्मणों को प्रमाण द्वारा सिद्ध करके दिखाया और उन्होंने कई शूद्रों को ब्राह्मणों की इस अत्यंत अमानवीय गुलामी से मुक्त किया। उन्होंने शूद्रों के गले में ब्राह्मणों द्वारा सदियों से टांगी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और उन गुलामी की बेड़ियों को ब्राह्मणों के मुंह पर फेंक मारा। इस समय अधिकांश ब्राह्मण समझ गए थे कि अब वे खिस्त्री उपदेशक मिशनरी उनका प्रभाव उन शूद्रों पर बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। वे उनके सारे ढोल के पोल खोल के रख देंगे। यह उनकी पक्की समझ हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने बलिराजा के अनुयायी उपदेशकों और अज्ञानी शूद्रों की सांठगांठ मेल मिलाप और उन दोनों में गहरी पहचान बने। इससे पहले ही बलिराजा के अनुयायी उपदेशकों और अंग्रेज सरकार को इस देश से भगा देने के इरादे से कई हथकंडे अपनाए। कई ब्राह्मणों ने अपनी खानदानी पाखंडी विद्या की मदद से अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देना शुरू किया, जिससे उनके मन में अंग्रेज सरकार के प्रति घृणा और नफरत की भावना जाग जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ब्राह्मणों ने विद्या प्राप्त की और उसके माध्यम से ब्राह्मणों के कुछ लोग बाबू क्लर्क हुए और अन्य सरकारी सेवाओं में गए। इस तरह से ब्राह्मण लोग कई प्रकार के सरकारी कामकाज करके सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में पहुंचे। अंग्रेजों का सरकारी या घरेलू ऐसा एक ही काम नहीं था जहां पर ब्राह्मण न पहुंचे हो। तो ये था गुलामगिरी पुस्तक का 10वां अध्याय। अगले वीडियो में हम जानेंगे उसका गुलामगिरी पुस्तक का परिच्छेद 11वां। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।